नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर दोस्तों आप किसी का भी वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं या फिर आप अपना ही वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं, अगर आप चेक कर लिए हैं कि आपका 2003 का SIR लिस्ट में आपके परिवार का किसी का भी नाम है, अगर नहीं है और आप अपने SIR फॉर्म को आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर लिए हैं और आप अपना न्यू वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आज इसी टॉपिक पर मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आप कैसे न्यू प्रोसेस के माध्यम से आप अपने न्यू वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन तरीके से आप घर बैठे ही आप बनवा सकते हैं। बट दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए ताकि आपको हर प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आपको किसी भी CSC केंद्र या अन्य स्थान आपको जाने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए दोस्तों आगे वीडियो की ओर देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे सर्च बार दिखाई दे रहा होगा, आपको सर्च बार में सर्च कर देना है वोटर कार्ड। आपको सर्च बार में सर्च करते ही आपके सामने एक न्यू इंटरफेस जनरेट होकर आ जाएगा और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रूसी में आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा इलेक्ट्रोल सर्च ECI.gov। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसका लिंक हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब डायरेक्टली हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इस लिंक पर आप जा सकते हैं। दोस्तों आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। आपको उस लिंक पर क्लिक करते ही आप मतदाता सेवा पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाते हैं और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस सर्विस में जितने सारे पोर्टल का यूज किया जाता है आपको यहाँ पे एक इंटरफेस के रूप में दिखाई दे रहा होगा। आपको इस पोर्टल को यूज करने से पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा साइन अप। आपको साइन अप कर लेना है, फिर उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। आपको लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप जनरेट हो जाएगा लॉगिन का और आपको यहाँ पे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर ईपिक नंबर को आपको फिलअप कर देना है जो आप अपने रजिस्ट्रेशन के समय साइन अप करते समय आप नंबर वहां पे फिलअप किए होंगे, आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और आपको इस कैप्चा कोड को सेम इसी तरह आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और आपको रिक्वेस्ट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा 6 डिजिट का, आपको यहाँ पे इस बॉक्स में फिलअप कर देना है और आपको वेरीफाई एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको वेरीफाई एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दे ही आप मतदाता सेवा पोर्टल पर फिर से आ जाते हैं और आपको यहाँ पे नीचे में दिखाई दे रहा होगा एक सर्विस न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन और आपको यहाँ पे बोल रहा है कि आप इस फॉर्म को आप अप्लाई करना चाहते हैं, अपने न्यू वोटर आईडी कार्ड को बनवाना चाहते हैं अपना या किसी का भी, तो आपका उम्र 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को आप ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फॉर्म 6, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप इसे वहां पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फॉर्म 6 का जो फॉर्म इंटरफेस है वह आपके सामने जनरेट होकर आ जाएगा और आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जो आपको यह स्टेप है इस फॉर्म का वह आपको 12 स्टेप में आपको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे अपने स्टेट नेम को चूज कर लेना है, इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट नेम को चूज कर लेना है, इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पे अपने असेंबली नेम को चूज कर लेना है, इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे यहाँ पे अपने स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम और आप अपने यहाँ पे विधानसभा नेम को सिलेक्ट कीजिएगा तो आपका जो विधानसभा नंबर है वह ऑटोमेटिक ही आपको यहाँ पे शो कर देगा। आपको यहाँ पे नीचे में दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप पर्सनल डिटेल्स के स्टेप पर आप आ जाते हैं। आप यहाँ पे अपने फर्स्ट नेम को इंग्लिश में फिलअप कर दीजिएगा और आपका जो सर नाम है उसको यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है इंग्लिश में। आप जैसे यहाँ पे अपने फर्स्ट नेम को और सर नेम को आप यहाँ पे इंग्लिश में फिलअप कीजिएगा तो आपका यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक ही आपको शो कर देगा। अगर आपको किसी भी तरह के हिंदी में कुछ प्रॉब्लम आपको लग रहा है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कीबोर्ड, आप इस कीबोर्ड के माध्यम से आप अपने हिंदी टाइप को आप सुधार सकते हैं। आपको इस तरह यहाँ पे अपने नेम को फिलअप कर लेना है और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे जो आपका फोटो है वह यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज में मांग रहा है। आपका जो फोटो होना चाहिए वह 2 MB का JPG या फिर JPEG में होना चाहिए और आपको यहाँ पे इस ब्राउजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो फाइल को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आप इसे ब्राउजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे अपने फोटो फाइल को सिलेक्ट करने के
लिए एक इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। आपको वहां से अपने फोटो फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे अपने फोटो को जूम आउट और जूम करके आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह आप अपने फोटो को जूम करके आप यहाँ पे सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। आप इसे सेव पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक पॉपअप जनरेट होकर आ जाएगा ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली का, और आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। आपको ओके पर क्लिक करते ही आपका जो फोटो है वह यहाँ पे एक पीडीएफ के रूप में सिलेक्ट हो गया है और आप यहाँ पे देख रहे होंगे नेक्स्ट। आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने नेम एंड सरनेम ऑफ एनी वन ऑफ दी रिलेटिव्स का यहाँ पे एक स्टेप आ जाएगा। आप यहाँ से अपने किसी भी रिलेटिव्स के ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड में आप अपने फादर्स के रिलेटिव डिटेल्स को देना चाहते हैं तो आप अपने फादर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर मदर को देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मदर वाले, या फिर आप अपने हस्बैंड, या फिर आप अपने वाइफ, या फिर आप किसी का भी आप यहाँ पे रिलेशनशिप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे अपने फादर्स के डिटेल्स को देना चाहते हैं तो आपको अपने फादर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे अपने फादर्स के फर्स्ट नेम इंग्लिश में और आपका जो फादर्स का सर नेम है उसे आपको यहाँ पे इंग्लिश में फिलअप कर देना है। आप इसे यहाँ पे इंग्लिश से आप फिलअप कीजिएगा तो आपके दोनों स्टेप में यहाँ पे आपका फादर्स का जो नेम है वह हिंदी में और जो सर नेम है वह भी हिंदी में आपको यहाँ पे शो कर देगा। इस तरह आपको यहाँ पे अपने रिलेटिव के नेम को आपको फिलअप कर लेना है और आपको नेक्स्ट पर फिर से क्लिक कर देना है। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने स्टेप डी आ जाएगा कनेक्शन डिटेल्स का। आप यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को फिलअप करना चाहिएगा तो आप यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को फिलअप कर लीजिएगा। अगर आपके पास आपका मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप दूसरे के मोबाइल नंबर को अपने वोटर आईडी कार्ड में आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा दूसरे स्टेप में। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो आपको सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेना है इस तरह। और आप यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे ईमेल आईडी। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है और आप अपने रिलेशन के किसी भी सदस्य के ईमेल आईडी को आप ऐड करना चाहते हैं अपने वोटर आईडी कार्ड में तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप अपना ही ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो आपको सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपने ईमेल आईडी को इस बॉक्स में फिलअप कर देना है और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बगल में नेक्स्ट का ऑप्शन, फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने जो आपका स्टेप ई है आधार डिटेल्स का वह आपके सामने आ जाएगा। अगर आपका या फिर आप जिसका भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका आधार कार्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपका या फिर आप जिसका भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका आधार कार्ड बना हुआ है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे उसका आधार नंबर या फिर आप अपना आधार नंबर आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा 12 डिजिट का और आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने स्टेप एफ जेंडर का आ जाएगा और आप यहाँ से अपने जेंडर को चूज कर लीजिएगा। अगर आप जिसका भी फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं अगर वह मेल है तो आप यहाँ पे मेल पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक कीजिएगा। अगर वह या फिर आप अलग जेंडर के हैं तो आप यहाँ पे थर्ड ग्रेड के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट। आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप फिर से जी स्टेप डिटेल्स ऑफ बर्थ डिटेल्स के स्टेप पर आप आ जाते हैं और आप यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर दीजिएगा इस कैलेंडर के माध्यम से। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आप यहाँ पे इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा और आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ के रूप में कौन सा डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं, कि आपके डेट ऑफ बर्थ सही है या फिर गलत है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, आपको उसी में दिखाई दे रहा होगा एरो का चिन्ह। आपको एरो वाले चिन्ह पर क्लिक कर लेना है। आप यहाँ से अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को चूज कर लीजिएगा। जैसे में कि आप यहाँ पे अपने आधार कार्ड को देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने आधार कार्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो आप अपने पैन कार्ड को आप सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो आप यहाँ पे अपने ड्राइविंग लाइसेंस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट को आप देना चाहते हैं, अगर आपका बना हुआ है तो आप यहाँ पे अपने इंडियन पासपोर्ट के
डॉक्यूमेंट को आपको चूज कर लेना है। दोस्तों आपको किसी भी ऑप्शन को चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको अपने फाइल को आपको यहाँ पे चूज कर लेना है 2 MB में, चाहे वह JPG में हो या फिर PNG में हो या फिर PDF में हो। आपको यहाँ पे इस ब्राउजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसे उस ब्राउजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एक इंटरफेस आ जाएगा, एक ऑप्शन के रूप में अपने PDF फाइल को चूज करने के लिए। आप यहाँ से अपने PDF को चूज कर लीजिएगा और आप जैसे अपने PDF को चूज कीजिएगा तो आपका जो डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का जो डॉक्यूमेंट है वह यहाँ पे आपका सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह। और आपको यहाँ पे फिर से दिखाई दे रहा है नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप फिर से एच स्टेप प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स पर आप आ जाते हैं। आप यहाँ पे अपने हाउस, बिल्डिंग या अपार्टमेंट नंबर को आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा इंग्लिश में, तो आपका यहाँ पे हिंदी में शो कर देगा। आप यहाँ पे स्ट्रीट, एरिया या फिर लोकेशन को आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा इंग्लिश में, फिर से आपका यहाँ पे हिंदी में शो कर देगा। आप यहाँ पे अगर आप गांव में रहते हैं तो आप यहाँ पे अपने गांव के नेम को, या फिर आप टाउन में रहते हैं तो आप यहाँ पे अपने टाउन के नेम को इंग्लिश में फिलअप कर दीजिएगा। और आप यहाँ पे अपने जो पोस्ट ऑफिस है आपके एरिया का, उस पोस्ट ऑफिस के नेम को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और आपका जो पिन कोड नंबर आपका डिस्ट्रिक्ट का है उस पिन कोड नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और आपका जो तहसील है उसे आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। आपका सभी बॉक्सों में हिंदी में आपका यहाँ पे शो कर देगा। आप इसे यहाँ पे अपने सारे डिटेल्स को इस तरह आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डिस्ट्रिक्ट। आपको यहाँ पे अपने इस बॉक्स में इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डिस्ट्रिक्ट नेम को चूज कर लेना है आपको। और यहाँ पे आपका जो स्टेट नेम है वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के लिए आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मांग रहा है कि आप अपने ऊपर में आप अपने डिटेल्स को फिलअप किए हैं वह सही है या गलत है। आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट वाले बॉक्स में आपको यहाँ पे एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपको फिर से इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने डॉक्यूमेंट चूज करने के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से अपने आधार कार्ड को आप चूज कर सकते हैं, आप यहाँ से अपने इंडियन पासवर्ड या फिर आप यहाँ से अपने बैंक अकाउंट का करेंट पासवर्ड को आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। आप किसी भी आप यहाँ से डॉक्यूमेंट को चूज कर लीजिएगा। और आपको फिर से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आपको यहाँ पे अपने जो चूज किए हुए डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे एक PDF के रूप में आपको 2 MB में, JPG या फिर PNG या PDF में आपको यहाँ पे एक फाइल के रूप में अपलोड कर देना है। आपको इस ब्राउजर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जिस ब्राउजर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर से आपका जो PDF उसे चूज करने के लिए एक इंटरफेस आ जाएगा, एक ऑप्शन के रूप में। आपको वहां से अपने फाइल को चूज कर लेना है। आप जैसे उस फाइल को चूज कीजिएगा तो आप हमारे केसेस में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारा फाइल है वह JPG में यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। और आपको फिर से यहीं पे दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट का ऑप्शन, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना है। आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप स्टेप I पर आप पहुंच जाते हैं, कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। अगर आप इस स्टेप को आप ऑप्शनल में छोड़ना चाहते हैं तो आप इस स्टेप को ऑप्शनल में आप छोड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने स्टेप अगला आ जाएगा। और आपको यहाँ पे आपका जो फैमिली मेंबर्स है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे मांग रहा है। आप यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर्स के नेम को आप फिलअप कर दीजिएगा। उनका जो रिलेशनशिप है उनका यहाँ पे इस एरो चिन्ह पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट कर लेना है रिलेशनशिप को। और आपको यहाँ पे जिसका फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं उसके फैमिली मेंबर्स के जो एपिक नंबर है उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप अगले स्टेप डिक्लेरेशन के स्टेप पर आप आ जाते हैं। और आप यहाँ पे अपने विलेज या अगर आप टाउन में रहते हैं तो आप यहाँ पे अपने टाउन के नेम को आप फिलअप कर लीजिएगा। और आप यहाँ से अपने स्टेट नेम को इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चूज कर लेना है। और आपको यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट नेम को इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चूज कर लेना है। आप इसे यहाँ पे ऊपर के तीनों स्टेप आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे चूज करने के लिए बोल रहा है कि आप इस एड्रेस में कब से आप रह रहे हैं उसका डेट और ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है।
आपको इस तरह यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्लेस। आपको यहाँ पे अपने प्लेस जो आपका विकसित स्थान आपके एरिया का उसका नाम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। आपको यहाँ पे आपका डेट शो कर देगा कि आप इस एप्लीकेशन को कब अप्लाई करें, आपको यहाँ पे डेट शो कर देगा और आपको यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप इसी नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आप अगले स्टेप एड कैप्चा पर आप आ जाते हैं और आपको इस कैप्चा कोड को सेम इसी तरह आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए, आपके इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को आपको इस तरह फिलअप कर देना है और आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर दिए, आपके सामने जो आपका फॉर्म का समरी पेज है वह आपके सामने यहाँ पे एक इंटरफेस के रूप में आ जाएगा। आप यहाँ से अपने फोटो को आप देख लीजिएगा, आप यहाँ से अपने सारे डिटेल्स को आप यहाँ से देख लीजिएगा और आपको नीचे की ओर आना है। आप इस समरी पेज में सारे डिटेल्स को देख लीजिएगा। अगर आपको इस समरी पेज में किसी भी तरह का त्रुटि बुझा रहा है तो आप यहाँ पे कीप एडिटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस समरी पेज को फिर से एडिट करके आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आप इस समरी पेज को आप डाउनलोड करना चाहते हैं एक प्रूफ के रूप में तो आप यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ई साइनिंग एंड सबमिट, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ई साइनिंग एंड सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक पॉपअप जनरेट होकर आ जाएगा। आपको यहाँ पे बोल रहा है कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सिक्योर हैं, तो आप यहाँ पे एस पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप नहीं है तो आप यहाँ पे नो पर क्लिक कीजिए। अगर आप सिक्योर हैं तो आप यहाँ पे एस पर क्लिक कर दीजिए। आपको एस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पे हस्ताक्षर के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं और आपका यहाँ पे कुछ आधार कार्ड से डिटेल्स मांगेगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3 ऑप्शन, आधार नंबर, वर्चुअल आईडी और यूआईडी टोकन। आप यहाँ पे तीनों स्टेप के माध्यम से आप ओटीपी देकर आप अपने वोटर आईडी कार्ड को बनवा सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे अपने सिंपली में अपने आधार नंबर वाले ऑप्शन को ही क्लिक रहने देना है। आप यहाँ पे अपने आधार नंबर या फिर आप जिनका फॉर्म आप अप्लाई करें उसका आधार नंबर आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा और आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके आधार कार्ड से रिलेटेड मोबाइल नंबर पर यूआईडीआई के द्वारा एक ओटीपी भेजा जाएगा 6 डिजिट का। आपको उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपको सबमिट पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो आपके सामने एक इंटरफेस के रूप में जनरेट होकर आ जाएगा। आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर शो कर देगा। आप इसी रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वह चेक कर पाइएगा कि आपका जो न्यू वोटर आईडी कार्ड है वह इलेक्शन ऑफ कमीशन के द्वारा बनाया गया है या फिर नहीं बनाया गया है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और अपने एक्नॉलेजमेंट स्लिप को आपको एक पीडीएफ के रूप में अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी फाइल में सेव कर लेना है। इस तरह दोस्तों आप कुछ ही मिनटों में घर बैठे ही ऑनलाइन तरीके से अपने मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा बिना किसी सीएससी केंद्र या अन्य केंद्र गए ही आप अपने न्यू वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन तरीके से आप बनवा सकते हैं या फिर आप किसी का भी न्यू वोटर आईडी कार्ड को आप इस प्रोसेस के माध्यम से आप बनवा सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे फॉर्म 6 पर जाकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आपको किसी भी तरह का पेमेंट को कटाने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त किए हो तो दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन में नीतीश को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि दोस्तों जो हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन है वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी सबसे पहले हमारे वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त कर सके। अगर दोस्तों आप 2003 के लिस्ट जो SIR लिस्ट है उसमें आप अपना या फिर आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नेम को चेक करना चाहते हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दिया गया है जिस पर जाकर आप अपने 2003 के SIR लिस्ट में आप अपने परिवार या फिर अपना नाम को आप चेक कर सकते हैं। चलिए तो फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।